18 अगस्त भोलेनाथ का वार आज है सोमवार। कुंडली में बनने जा रहे हर्षण योग से आप हर्षित रहते हुए ज्यादातर काम कंप्लीट कर पाएंगे। वहीं सर्वा अमृत योग के बनने से स्टूडेंट बनकर कुछ नई चीजें आज सीख पाएंगे। चंद्रमा और बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, जहां चंद्रमा मन वहीं बुध आपकी बुद्धि में तालमेल बिठाएंगे और वर्क प्लेस पर कुछ नए अवसर आप प्राप्त कर पाएंगे। शनि और केतु का षडाष्टक दोष, आज आपको किसी से धोखा मिल सकता है, अवेयर रहिएगा। सुखी जीवन जीने के लिए हम एक विशेष उपाय आज बताएंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे कर्म मालिका योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली और आप देख रहे हैं 18 अगस्त सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक दोहे से देना चाहूंगा। रहीमन दास जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ परी जाए। इस दोहे के माध्यम से वो ये समझाना चाहते हैं कि प्रेम कच्चे धागे के समान होता है। अगर यह प्रेम रूपी धागा टूट जाए तो ये जुड़ नहीं सकता है, और जोड़ने की कोशिश करोगे तो गांठ पड़ जाएगी। तो अब हम अपने रिश्तों में जहां लगता है कि रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तुरंत रिएक्ट न करें, क्योंकि बाद में हमें ही पछताना होगा। एक बार जुबान से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता है, इसलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। प्रेम का रिश्ता है, इससे गांठ पड़ने से पहले ही हम समझ जाएं तो बेहतर है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 23 अगस्त को दिल्ली हूं, 24 और 30 अगस्त को मुंबई, 31 अगस्त पुणे, 6 और 20 सितंबर दिल्ली, 6 सितंबर लखनऊ, 13 सितंबर मुंबई, 14 सितंबर नागपुर और 21 सितंबर कोलकाता के साथ 27 और 28 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। मैं रोजाना ही वैसे जुड़ता हूं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज शाम को 5:23 तक दशमी और बाद में एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। आज पूरे दिन मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सोनफर, बुध आदित्य योग का साथ तो मिल ही रहा है। हर्षण और सर्वा अमृत दो नए राजयोग बन रहे हैं। आज चंद्रमा अपनी पोजीशन बदल देंगे, दोपहर 2:40 के बाद मिथुन राशि में जाएंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से सुबह 11:15 शुभ का, और दोपहर 4 बजे से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को निभाइए और उसका मूल्य समझिए, आपको बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। हर्षण और सर्वा अमृत योग के बनने से आज एक बेहतर आप स्टूडेंट बनकर नई कोशिश और नई पहल कर पाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही मत रखिएगा, वरना सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले की तकलीफ हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आज मधुरता रहे, इसके लिए आपको ही पहल करनी होगी, वरना खटास आ जाएगी। व्यापारी लोग पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का दिन है। जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, उस समय भी आप समय अपना वर्तमान का गुजार ही रहे होते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन का काम से मन आज भटक जाएगा, लेकिन आपको कमजोर अपने आप को नहीं समझना चाहिए और उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। आनंद आदि योग से वर्क प्लेस पर आपका साहस काफी ऊंचा रहने वाला है, जिससे बिना किसी परेशानी की सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकते हैं। यंग एंटरप्रेन्योर, युवा पीढ़ी, कंठस्थ कार्यों को ब्रह्म मुहूर्त में करिए और जो आपने सोचा है उसके लिए जल्दी उठकर शुरुआत करिए। अपने डे को डिजाइन करिए, आप एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर पाएंगे। अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें और बाहर जाने के बजाय इसे फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वृषभ राशि, मान सम्मान, आत्मसम्मान और विश्वास और साहस के साथ आज आपके दिन की शुरुआत हो तो पूरा दिन एंथुसियास्टिक रहेगा। आंखों की जलन और इन्फेक्शन किसी प्रकार का आपको परेशान कर सकता है। स्टूडेंट को ग्रुप स्टडी पर फोकस करना चाहिए, जिससे आपके डाउट काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। व्यापारी लोगों के लिए दिन फायदेमंद है। पहले अधूरे और अटके हुए काम पूरे करें, फिर नए काम को हाथ में लें। हर्षण और सर्वामृत योग के बनने से अनुभवी व्यक्ति और व्यापारिक संगठन के बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है। नई प्लानिंग पर काम शुरू हो सकता है। संतान के टैलेंट को अगर आपने देख लिया है तो उस पर कुछ निवेश करिए धन का, और उनके टैलेंट को आप प्रोफेशनली हम कैसे सपोर्ट कर सकें उस पर ध्यान दें। कोवर्कर्स के सपोर्ट के बावजूद भी आपके काम की डेडलाइन पूरी होने से परेशानी हो सकती है, इसलिए एडवांस में काम करने की कोशिश करिए।
वाशी योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों के मन मुताबिक सिचुएशन नहीं मिलेगी, उसे बनाने की कोशिश करना होगा। अगर आपने कोई लक्ष्य तय किया है तो याद रखिए, लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस नहीं लौटे, क्योंकि लौटने पर जितना रास्ता आप तय करेंगे उतना उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी समय उतने लगेगा। आर्थिक मामलों में समस्याओं से निजात पाने के लिए बजट बनाकर खर्च करिए। मिथुन राशि, खर्चों में कमी लाएं और नई योजना बनाएं आमदनी बढ़ाने के लिए। दिन बिजनेस पर्सन के लिए कॉम्पिटिटर्स पर ध्यान देने के लिए शुभ है, लेकिन सिर्फ उन्हीं पर ध्यान मत देना। किसी अननोन पर्सन की बातों पर विश्वास मत करेगा, धोखाधड़ी हो सकती है। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करें। जालसाजी, दोगले लोगों से और लालची लोगों से अपने आप को दूर रखिए। प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखें, अन्यथा कोई दूसरा उसे चुरा सकता है या फिर उसका क्रेडिट ले सकता है। कोई बात अगर आपको चिंता दे रही है तो परिवार में शेयर करें, बाहर नहीं। स्टूडेंट भविष्य को लेकर थोड़े परेशान होने वाले, लेकिन नहीं होना चाहिए। नए प्रयास की शुरुआत करनी चाहिए। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, ख्याल रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बातों को अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो तत्काल रिएक्ट करने से बचें, और उनकी सेहत खराब है तो लापरवाही न बरतें। युवा पीढ़ी, काम के लिए आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन अति आत्मविश्वास आपके काम को बिगाड़ सकता है। कर्क राशि, आपका प्रॉफिट किस पे? बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन करें, फिर डिसिप्लिन के साथ उसके अनुसार चलते जाएं, आपके काम बन जाएंगे। वर्क प्लेस पर कामकाज के लिए दिन एक दूसरे का सहयोग लेकर और देकर करने का दिन रहेगा। सुनफा योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों के काम में सफलता जरूर मिलने वाली, इसका छोटा सेलिब्रेट करें और अगली तैयारी में जुट जाएं। सोशल मीडिया के द्वारा आज आपको कुछ फनी जो है मोमेंट जीने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट का आइडिया सराहनीय रहेंगे और उन्हें प्रैक्टिकल बनाने की आवश्यकता है। सेहत के मामले में कल से बेहतर दिन है। यदि कोई डील आपकी लगभग फाइनल होने वाली है तो आप साइलेंट मोड में चले जाएं, वरना आपके बोलने पर आपके ही काम की नज़र आपको लग जाएगी। आज दोपहर के बाद आपका अड़ियल स्वभाव नुकसान दे सकता है। अपनों को ही बेगाना करने का काम आप करने वाले हैं। बुध आदित्य योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में समझदारी का परिचय आपको देना होगा, बुद्धि का परिचय देना होगा। युवा पीढ़ी को मिलने वाले अवसरों को बनाने के लिए लगन का सहारा लेना चाहिए। घर में अगर किसी का जन्मदिन है या शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए न्योता मिला है तो आप उसे टालिएगा मत, जाइएगा, अनुभवी लोगों से मुलाकात होगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि सुखी जीवन जीने के लिए हम वैसे तो सुख के नए नए साधन संपन्न होते हैं, साधन जुटाते हैं, लेकिन साधन में सुख नहीं है। आज सुख आपको आत्मिक रूप से प्राप्त करना है। इसके लिए भगवान से आज का दिन मिला, इसके लिए धन्यवाद दीजिए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए। प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर महादेव को 5 अलग अलग फल, मिठाई और पंचामृत से अभिषेक करें। भोलेनाथ को 11 बिल्व पत्र और माता पार्वती को लाल चुनरी उड़ाएं। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से ओम पार्वती पतये नमः जाप करें, कम से कम 1 माला, और 3 माला करें तो सर्वश्रेष्ठ। उसके बाद आपका मन दुखी किन कारणों से है उसके लिए क्षमा करिए, क्षमा मांगिए, और जिन चीज़ों को आपको चाहिए उसके लिए प्रार्थना करिए। कहीं कोई जरूरतमंद व्यक्ति मिल जाए तो उसे आज गेहूं का दान कर दीजिएगा, आपका कल्याण होगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, राजनीति हो सकती है, ऐसे लोगों से अवेयर रहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ घर की बातों को लेकर विवाद बढ़ सकता है। व्यापारी लोग नए ऑर्डर और टेंडर पर काम करना शुरू कर दें, कुछ चुनौतियां जरूर मिलेगी। वाशियों के बनने से प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की बात आज पक्की हो सकती है। को वर्कर्स और सीनियर का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन गैर कानूनी काम करने से आप फंस सकते हैं, इससे अवेयर रहिए। वर्क प्लेस पर आपको अपने पेंडिंग काम को पहले निपटाना चाहिए, फिर नए काम पर फोकस करना चाहिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट डिप्रेस्ड और परेशान स्टूडेंट से न मिलें और सेल्फ मेडिटेशन और मोटिवेशन पर ध्यान दीजिए। आनंद आदि योग के बनने से आज ना चाहते हुए भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर कोई मीटिंग है तो उसमें एडवांस में प्रिपरेशन करिए। बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही मत बरतिएगा। कन्या राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया या सोशल लाइफ में आपकी पकड़ मजबूत होगी, नई पहचान मिलेगी। बुध आदित्य योग के बनने से वर्क प्लेस पर नए अवसर आपको मिलने वाले, बुद्धि का परिचय दीजिए और ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव करें। अपने काम के प्रति आपको समर्पण का भाव दिखाना होगा। दिन की शुरुआत तनाव और ऐसी चीजों से अपने आप को दूर रखें, सिर्फ योग और प्राणायाम पर ध्यान दीजिए, आपका काम बन जाएगा। किसी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, आपका तनाव काफी हद तक इसी से कम होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ क्वालिटी टाइम बिताने वाले हैं। हर्षण और सर्वामृत योग के बनने से आज व्यापारी लोग अगर यात्रा कर रहे हैं तो इससे गुप्त रखिए।
आप धीरज, धैर्य और संयम का परिचय दोगे और बहुत सोच समझ के बोलोगे तो आप देखेंगे शाम तक आपको बहुत अच्छा फील होगा। न्यू जनरेशन, हाल ही में अगर कोई लव रिलेशनशिप शुरू हुआ है तो उसमें थोड़े इमोशंस गहराने वाले हैं। स्टूडेंट को करियर रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। सेहत की बात करें तो बोरियत थोड़ा आपको परेशान कर सकती है। तुला राशि, घर के कठिन मामले और जटिल मामलों पर ध्यान दीजिए, इसे ऐसे ही इग्नोर मत करेगा। मार्केट में किसी से विवाद न करें। व्यापारी लोग ग्राहक से उलझने वाले हैं, इससे ग्राहक आपको ऑर्डर नहीं देंगे, उल्टा छोड़ कर चले जाएंगे। कोई भी बड़ी डील करते समय सजगता दिखानी होगी। नेगोशिएशन की पावर को एक्टिव करें। स्पोर्ट्स पर्सन को फिटनेस पर ध्यान देना है। मेंटल और फिजिकल फिटनेस कैसी है आपकी, उस पर आंकलन करिए। आपके काम की तुलना किसी और से करें और आप किसी और से अपनी तुलना करें, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। वर्क प्लेस पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है उसका थोड़ा प्रेशर आप पर बढ़ने वाला है। किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी बिल्कुल ना करें, ना अपनी जिंदगी में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त करें। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, एक बार मन की आवाज़ जो आ गई है उसे पूरा करिए। अपनी सेहत का खुद ही ख्याल रखें, किसी पर भरोसे न रहें। बिना सोचे समझे कुछ भी करना या बोलना आपको नुकसान दे सकता है। वृश्चिक राशि, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में मजबूती लाने के लिए कुछ अलग आपको ही करना होगा। व्यापारी लोग नई प्लानिंग को आगे बढ़ाएं, प्रेशर कम होगा। बुध आदित्य योग के बनने से रुके हुए काम, चाहे वो धन के हो या पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के हो, उससे पहले पूरा करें। आर्थिक तंगी थोड़ी परेशान जरूर कर सकती है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑफिस में आपको कुछ मामलों में सीनियर से रियायत मिल सकती है अपनी गलती के लिए। यदि काम को कल के लिए आप टालते हैं या छोड़ते हैं तो जवाबदेही आपकी ही तय होगी, इसलिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करें। एडवांस में काम करने की कोशिश करें। परिवार के साथ अगर कहीं बाहर जाने वाले हैं तो खर्चे बढ़ने वाले, बजट बनाकर आगे बढ़ें। पार्टनर की अनुमति के बिना उनसे कोई भी पर्सनल लाइफ का डिसीजन न लें। वाशी योग के बनने से कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, दिन आपके लिए अन्य दिनों के मुकाबले बेहतर गुजरेगा। सेहत में पुरानी दिक्कतें वापस आ रही, ध्यान रखिएगा। किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले योजना पर पुनर्विचार कर लीजिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद 27 अगस्त से गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो रहा है। तो गणेश जी को लेकर हम कुछ विशेष बातें आज करने वाले हैं। कैसे पाताल लोक के राजा बने गणपति, आज इस पर बात करते हैं। एक बार गणपति मुनि पुत्रों के साथ पाराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी वहां कुछ नाग कन्याएं आ गई। नाग कन्याएं गणेश जी को आग्रह पूर्वक अपने लोक लेकर जाने लगी। गणपति भी उनका आग्रह ठुकरा नहीं सके और उनके साथ चले गए। नाग लोक पहुंचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से सत्कार किया। तभी नागराज वासुकी ने गणेश जी को देखा और उपहास यानी हंसी उड़ाई, उनके रूप का वर्णन करने लगे। गणेश जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को भी स्वयं पहन लिया। वासुकी की दुर्दशा का समाचार सुन उनके बड़े भाई शेषनाग आ गए। उन्होंने गर्जना की कि किसने मेरे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। जब गणेश जी सामने आए तो उन्होंने यानी शेषनाग ने उन्हें पहचान कर उनका अभिवादन किया और उन्हें नागलोक यानी पाताल लोक का राजा उसी दिन से घोषित कर दिया। बात करते हैं धनु राशि की। पुरानी शारीरिक या मानसिक बीमारी में कमी आ सकती है, उसके लिए आपको ही कुछ जतन करने होंगे। वर्क प्लेस पर काम को लेकर अप्स एंड डाउन्स का सामना थोड़ा करना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर कुछ निर्णय आपके विरुद्ध लिए जा सकते हैं। सुनफा योग के बनने से बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं तो एडवांस में प्रिपरेशन तैयार करिए और कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखिए। व्यापारी लोग अपने आसपास के जो लोग काम करते हैं, अच्छे काम वाले लोगों को सम्मान करें और जो काम नहीं करते हैं उन्हें एकांत में समझाएं। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए दिन अच्छा है। भाई बहनों के संपर्क में रहिए। परिवार के लोग यही तो चाहते हैं कि आप में एकता बनी रहे। आज माल उधार और पैसा देने से बचना चाहिए, वरना दोनों ही फंसने के चांसेस ज्यादा हैं। आनंद आदि योग के बनने से स्टूडेंट की सेहत में सुधार आएगा, जिससे वो पढ़ाई सही कर पाएंगे। वर्तमान में मौसम बदल रहा है, आपको कुछ तकलीफ हो सकती है हल्के बुखार की, आप ध्यान रखें। मकर राशि, माता पिता को बच्चों से और बच्चों को माता पिता से दिल खोलकर बात कर लेनी चाहिए। व्यापारी लोग बेहतर परिणाम प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन परिणाम जैसी मेहनत आपसे अपेक्षा रखते हैं। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आज एक्स्ट्रा एफर्ट करने का दिन है। मार्केट से जुड़े हुए आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें एक्टिव करें, नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट प्रोफेशनल कोचिंग लीजिए, इसी में शुभ और लाभ वाला दिन बनेगा। हर्षण और सर्वामृत योग के बनने से उन्नति और तरक्की के नए मार्ग आपको सोशल मीडिया से मिलेंगे।
वर्क प्लेस पर अपनी योग्यता यानी स्किल क्वालिटी पर विश्वास रखें, आपकी मेहनत रंग लाएगी। वर्किंग वुमेन ना तो आज घर पर ध्यान दे पाएगी पूरा, ना ही ऑफिस में। इसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। बुध आदित्य योग के बनने से युवा वर्ग अपने करियर के प्रति एकाग्रचित हो जाएं, वरना हाथ आए मौके चले जाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट दूसरों की या व्यर्थ की चिंताओं से अपने आए हुए अवसर को गंवा देंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की अगर कोई ख्वाहिश है, बिना उनके बताए हुए पूरी कर दीजिए, सरप्राइज दीजिए। आपको अपनी सोच को थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा और पॉजिटिव सोचने पर ही ध्यान देना होगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। प्रॉपर्टी को लेकर या धन को लेकर विवाद बढ़ सकता है या शुरू हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। व्यापारी लोग गुस्से और जिद जैसे नेगेटिव बातों की वजह से अपने रूटीन को अस्त व्यस्त करने वाले, इसे थोड़ा व्यवस्थित करिए। बिजनेस पर्सन, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का अगर पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है या कोई टैक्स लाइबिलिटी बढ़ सकती है। वर्क प्लेस पर अपनी क्षमता से अधिक काम लेना आपके लिए मुसीबत बन सकती है। जॉब करने वाले लोगों के मन में थोड़ी ईर्ष्या का भाव पनप सकता है। सुख शांति को ग्रहण लग सकता है। ऑफिशियल काम में वर्कलोड बढ़ जाएगा, समय का थोड़ा ख्याल रखिए। स्टूडेंट को अपने फील्ड पर फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों में। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बेवजह की ख्वाहिश या नाजायज ख्वाहिश को भी आपको पूरा करना पड़ सकता है, इससे आपको क्रोध आ सकता है। युवा पीढ़ी को अगर कमिटमेंट को पूरा करना है तो पुरजोर कोशिश करनी होगी, और कमिटमेंट देने के बाद पूरा नहीं करते तो आप अपनी ही इमेज खराब कर बैठेंगे। मीन राशि, किसी की मदद करके मदद लेकर दिन में काफ़ी काम बन जाएंगे। व्यापारी लोग फ्यूचर से रिलेटेड किसी प्लानिंग पर सोच विचार करने के बाद ही उस पर काम शुरू करें। व्यापारी लोगों को अगर अपने माल को उधार देना है, पैसे उधार देना है तो बचिए। रेंट पर सामान देते हैं, रेंट पर प्रॉपर्टी चढ़ाते हैं तो आपको लीगल अवेयरनेस जरूर रखनी चाहिए। वर्क प्लेस पर ज्ञान और कौशल के लिए तारीफ सुनने को मिल सकती है। हर्षण और सर्वामृत योग के बनने से आपको अतिरिक्त आय मिलने वाली है। पार्टनर के व्यक्तिगत मामले से संबंधित छिपी हुई बातें सामने आ सकती हैं, तुरंत रिएक्ट न करें। प्रैक्टिस के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन कहीं इंजर्ड न हो जाए, ख्याल रखिएगा। आज घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता के साथ एंग्जाइटी बढ़ सकती है। वाशी योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आज घर की बातें न करें, सिर्फ आपस की बातें करें, एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। बच्चों के साथ बच्चे बन जाए और बड़े बुजुर्गों के साथ तो बच्चे हैं ही हैं, उनके चरणों में बैठकर खूब सारी बातें करिए। घर और ऑफिस में आपको तालमेल बिठा के चलना होगा। सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी होगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे कर्म मालिका योग की। किसी भी जन्म कुंडली में कर्म स्थान से यानी 10th हाउस से सुख भाव यानी 4th हाउस के मध्य कोई भी 7 ग्रह विराजमान हो, बिना राहु केतु के हो तो सबसे बढ़िया। इसे हम कर्म मालिका योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में बहुत कर्मशील होता है, सम्मान मिलता है, पिता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पिता भी बड़ा सम्मानित होता है और उनके साथ संबंधों में मजबूती आती है। ये लोग जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस में बहुत परिवर्तन करते रहते हैं। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज हमेशा अपनाते रहते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, घर के मंदिर में जो शिवलिंग है उन पर पंचामृत से अभिषेक करें। फिर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए ध्यान लगाइए। आज शिवलिंग पर भांग से भी अभिषेक करें। आंख, धतूरा और 11 बिल्व पत्र अर्पित करिए। किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन करवाएं और मंदिर के रिनोवेशन, डेकोरेशन के लिए कुछ धनराशि भेंट करिए। सफेद चीजों का दान करिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली।
जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।